अर्ज ये कर रहा था कि ज़माने जाहिलियत में भी आपने कभी बुत परस्ती नहीं की थी, आप हमेशा उसके खिलाफ रहे थे। आपने न कभी शराब को हाथ लगाया था, यहाँ तक कि अब उम्र शरीफ आपकी जब चंद बरस की हुई तो उस ज़माने में आपने बुत शिकनी भी फरमाई थी। बुत परस्ती किसे कहते हैं वो सुन लीजिए। बुत परस्ती ये है किसी बुत के सामने अपनी जबीन को रख दिया जाए। बुत परस्ती ये है किसी बुत के सामने अपनी पेशानी को झुका दिया जाए इबादत की नियत से, उसे बुत परस्ती कहते हैं। लेकिन बुत शिकनी किसे कहते हैं, सिद्दीक अकबर ने बचपन में बता दिया था। मेरे इमाम अपने रिसाले में तहरीर फरमाते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद माजिद हजरत अबू कुहाफा रदी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक़्त तक ये ईमान नहीं लेकर आए थे, एक बात यहाँ पर खुलासा कर दूं, ये अबू बकर सिद्दीक ही की ज़ात है। इनके वालिद भी ईमान लेकर आए, इनकी अम्मी भी ईमान लेकर आई, इनके बेटे भी ईमान लेकर आए। 3 पुश्ते इनकी सहाबियत के लक़ब से सरफराज हुई थी। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद माजिद जिनकी कुनियत हजरत अबू कुहाफा रदी अल्लाह तआला अन्हु है। ज़माने जाहिलियत में उन्हें एक बुत खाने के अंदर ले गए, बुतों को दिखाकर उनसे कहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहते हैं, हाज़ी आलिहतुका अस्समुल उला फस्जुद लहा, यानी ये तुम्हारे बुलंद वाला खुदा हैं, इन्हें तुम सजदा करो। वो तो ये कहकर बाहर चले गए, लेकिन सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु क़ज़ाए मुबरम की तरह बुत खाने के सामने तशरीफ लाए। बराए इजहार इज्ज़ इरशाद फरमाया, इन्नी जाइउन फअतइमनी, यानी मैं भूखा हूँ मुझे खाना खिला दे। लेकिन बुत कुछ न बोला, बोलता भी कैसे, पत्थर का बुत था। जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये कहा, लेकिन बुत ने कोई जवाब नहीं दिया, वो तो पत्थर का था, जवाब कैसे देता। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दोबारा इरशाद फरमाया, इन्नी आरिन फअक्सिनी, मैं नंगा हूँ मुझे तू कपड़े पहना दे। लेकिन बुत की तरफ से कोई जवाब न आया, बुत ने कोई जवाब न दिया, वो कुछ न बोला। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक पत्थर हाथ में लेकर फरमाया, मैं तुझ पर मारता हूँ, फ़इन कुन्तु इलाहन फमना नफ्सका, अगर तू खुदा है तो अपने आप को बचा ले, अगर तू माबूद है तो अपने आप को इस पत्थर से बचा ले, अगर तू खुदा है तो अपने आप को रो ले। वो भी निरा बुत बना रहा। आखिर उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूरी शान सिद्दीकियत के साथ उस बुत के पत्थर मारा। जैसे ही उसने पत्थर मारा, जैसे ही आपने उसके पत्थर मारा, वो मुंह के बल गिर पड़ा। उसी दौरान आपके वालिद माजिद वापस तशरीफ ला रहे थे। ये माजरा देखकर फरमाया, ऐ मेरे बच्चे तुमने ये क्या कर दिया, ऐ मेरे लाल तुमने ये क्या किया। फरमाया, वही किया जो आप देख रहे हैं। आपके वालिद माजिद उन्हें उनकी अम्मी जान यानी उम्मुल खैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास ले गए। वो भी सहाबियों में से हुई थी, लेकर आपके पास आए, सारा वाक़या बयान किया कि आपके लाल सिद्दीक ने ऐसा ऐसा किया है, मेरे बुतों को तोड़ दिया है, लातो उज़्ज़ा को तोड़ दिया है। उनकी ये इबादत तो पहले से न करता था, लेकिन इसने आज उनके पत्थर मारकर उनको चकनाचूर कर दिया है उस बच्चे से। जैसे ही इतना सुना हजरत अबू बकर सिद्दीक की अम्मी ने, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था कि इस बच्चे से कुछ ना कहो। जिस रात में ये बच्चा पैदा हुआ था, मेरे कानों में आवाज आई थी, मेरे पास कोई नहीं था, न आस पास में कोई नहीं था, हातिफ़े गैबी से आवाज आई थी, या अमतल्लाहि अला तहक़ीक़ अबशिर बिल वलदिल अतीक़ इस्मुहु फिस समाई सिद्दीक़ लि मुहम्मदिन साहिब व रफ़ीक़। ऐ अल्लाह की सच्ची बांदी, तुझे खुशखबरी हो इस आज़ाद बच्चे की, जिसका नाम आसमानों पर सिद्दीक रखा गया है, जिसका नाम ऊपर सिद्दीक है, और जो मेरे महबूब का यारो रफ़ीक़ होगा, ये नाम रखा गया है। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, असदक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, असदक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, चश्मे गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम।